देखिए खबर का असर। जी हां, आरक्षक से मारपीट मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। पुलिस महानिरीक्षक से 7 दिन में जवाब मांगा है। आरआई सौरभ कुशवाहा पर अब तक एफआईआर नहीं हुई है। बड़ा सवाल है कि आखिरकार एफआईआर क्यों नहीं हुई है। आरआई पर आरक्षक राहुल चौहान को बेल्ट से पीटने का आरोप भी लगा है। मामले से जुड़ा हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहा है न्यूज स्टेट। देखिए आरआई निलंबित हो चुका है, लेकिन अब तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है। दरअसल पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ कि यहाँ पर आरक्षक से कुत्ता खो जाता है, जिसके बाद आरआई द्वारा आरक्षक को मारा जाता है। जाति सूचक शब्द भी बोले जाते हैं, मारपीट की जाती है। उसके साथ उसको बेल्ट से मारा गया, चप्पलों से पीटा गया। और देखिए आरक्षक के शरीर पर जगह जगह जख्म है और जख्म के निशान हैं, जिसके बाद देखिए कार्रवाई की जाती है तो आरआई को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार आरआई के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। काफी दिन बीत चुके हैं इस पूरे विवाद को, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई आरआई पर नहीं की जा रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने हालांकि इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। पुलिस महानिरीक्षक से 7 दिन में जवाब मांगा है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें तो कांस्टेबल के स्टाफ की जंग और इंसाफ की जंग, और देखिए हर एक अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए किस तरह कांस्टेबल के साथ बदतमीजी बदसलूकी की जाती है। और जानकारी के अनुसार कांस्टेबल से घर का काम भी करवाया जाता था। जो घर का निजी काम है, जरूरी काम है, वो भी कांस्टेबल किया करता था। और देखिए जब कुत्ता खो जाता है तो किस तरह कांस्टेबल को पीटा जाता है। कांस्टेबल को इंसान ही नहीं समझ रहा है ये आरआई। इन तस्वीरों के माध्यम से साफ रूप से देखने को मिला है। और देखिए आरआई के खिलाफ हालांकि जब एक्शन लिया गया तो निलंबन की गाज जरूर गिरी है, लेकिन यहाँ पर एफआईआर की मांग लगातार जो आरक्षक का परिवार है वो कर रहा है। साथ ही आरक्षक की धर्मपत्नी तो ये भी कह रही है कि इस पूरे मामले में एफआईआर नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, आत्महत्या जैसा बड़ा कदम भी उठा लूंगी, क्योंकि देश में जब हमारी बात ही नहीं सुन रहा कोई, प्रदेश में हमारी कोई बात नहीं सुन रहा तो हम जीकर क्या करेंगे। ये आरक्षक की पत्नी का कहना है। लेकिन फिलहाल ये निशान आप देखिए, ये जख्म आप देखिए और सोचिए क्या बीती होगी इस कांस्टेबल पर, इस आरक्षक पर, जब एक कुत्ता खोने के पीछे इसको पीटा गया। तो देखिए 27 अगस्त का मामला, जब कुत्ता खो जाता है। 28 अगस्त जब पीड़ित कांस्टेबल के रिश्तेदारों ने एफआईआर की मांग की। 28 अगस्त एफआईआर दर्ज नहीं की गई और साथ ही शाम को पीड़ित कांस्टेबल उसकी पत्नी थाने पहुंचे। खुदकुशी की धमकी इनके द्वारा दी गई। कहा गया कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो हम खुदकुशी कर लेंगे। और देखिए अब जो विवाद है बढ़ता जा रहा है। और जब हमने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया, प्रमुखता के साथ अपने दर्शकों तक पहुंचाया, तो इस खबर का बड़ा असर हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है। और ज्यादा जानकारी हम तक साझा करेंगे। संवाददाता वाहिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ राहुल भी मौजूद है। सबसे पहले वाहिद आपके पास आते हुए, वाहिद क्या अब तक अपडेट सामने आया है? बहुत दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जी मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि जिस तरीके से जैन संगठन आदिवासी संगठनों ने आंदोलन किए, उसके बाद जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है और मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक जारी कर 7 दिवस में जवाब भी तलब किया है। वाहिद लेकिन इस पूरे मामले में अब क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी लंबा वक्त बीत चुका है लेकिन अब तक प्रशासन हरकत में नहीं आया। और आपके साथ राहुल भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए, उनसे भी पूछे कि क्या उनके परिवार की तरफ से मांग की जा रही है। अब जी राहुल जी, लगातार मांग की जा रही है आपके परिवार की ओर से। पूरे मामले में अभी तक कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। हमारी अभी विभागीय जांच चल रही है। राहुल आपको अब तक क्या आश्वासन दिया गया है, क्या अधिकारियों का कहना है, क्योंकि काफी वक्त बीत चुका है। हमने तस्वीरें देखी, अपने चैनल के माध्यम से इस खबर को प्रमुखता के साथ दर्शाया। आपकी धर्मपत्नी और आप थाने पहुंचते, लेकिन उसके बावजूद भी कई दिन हो गए चक्कर काटते काटते, एफआईआर अब तक नहीं हो रही। अभी हमको यह आश्वासन दिया गया है कि हमारी विभागीय जांच चल रही है। विभागीय जांच के बाद जो भी निर्णय आएगा, जो निष्पक्ष निकलेगा, के बाद एफआईआर का दर्ज होगी।
बिल्कुल राहुल, और जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी कि कैसे आपके साथ बदतमीजी की जाती है, बर्बरता की जाती है, बुरा व्यवहार आपके साथ किया जाता है, और काफी दिन बीत चुके हैं, आप थाने के चक्कर काट रहे हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें भी हमने देखी किस तरह आपके परिजनों द्वारा, तमाम जो सहयोगी समर्थक है उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या अब तक इस पूरे मामले में जांच की जा रही है? कहां तक जांच पहुंची है? क्या आश्वासन, किस तरह से आपको आश्वासन दिया जा रहा है? कब तक आपकी बात को अमल में लाया जाएगा? एफआईआर कब तक दर्ज होगी? क्या कहना है अधिकारियों का? वरिष्ठ अधिकारी यही कह रहे हैं कि आपकी जांच चल रही है, विभागीय जांच के बाद जो भी निष्पक्ष निकलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। राहुल, आपका जब मेडिकल होता है तो आपका ये कहना था कि आपकी पत्नी और आपने कहा कि मेडिकल भी हमारा ठीक तरह से नहीं हुआ। क्या उस पूरे मामले में क्या फिर से आपका मेडिकल होता है या फिर नहीं होता? मेडिकल जो हुआ है मैंने भी कराया है, विभाग ने भी कराया है। ठीक है राहुल, और तस्वीरें हमने देखी किस तरह उनके साथ, आपके साथ बदतमीजी की जाती है। क्या पहले भी वो इसी तरह का व्यवहार करते थे? आप कब से उनके अंडर में काम कर रहे हैं? क्या इसी तरह का व्यवहार वो काफी लंबे वक्त से आपके साथ करते आ रहे हैं, जा रही हैं? व्यवहार तो उनका इसी तरह था। काफी लंबे समय से क्या आप उनके साथ ड्यूटी पर थे? आप उनकी ड्यूटी पर थे? क्या जो उनका पालतू जानवर था, जो कुत्ता था, क्या आप उसको घुमाने के लिए ले जाते थे? जी, मेरा यही काम था, बाहर कुत्ता घुमाने का। जी राहुल, कभी आपने आवाज नहीं उठाई कि सर मैं यहाँ पर कुत्ता घुमाने के लिए नहीं हूँ, आपका निजी काम करने के लिए नहीं हूँ? आवाज तो मैंने उठाई थी। क्या तब कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्या किसी अधिकारी के पास आप नहीं गए कि मेरे साथ ये क्या होता है? सवाल तो रही राहुल, इस पूरे मामले में जिस तरह से हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि आपके साथ जो बर्बरता की जाती है, जो बदसलूकी की जाती है, न्यूज़ स्टेट की खबर का, हमारी खबर का बड़ा असर होता है, और इस पूरे मामले में मानव अधिकार द्वारा भी एक बड़ा एक्शन लिया जाता है। आप इस पर क्या कहेंगे? मानव अधिकार क्या कहेंगे? वही मानव अधिकार जो भी क्या एक्शन ले रही है तो क्या कह रहा है? जनजातीय आयोग ने भी पत्र लिखा है। जनजातीय आयोग ने भी पत्र लिखा है, वरिष्ठ अधिकारी से जवाब मांगा है कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। बिल्कुल, वाहिद इनकी पत्नी भी टीवी स्क्रीन पर हमें दिख रही है, आप उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कीजिए, उनसे भी आप हमारी बात करवाइए जरा। ये पूरे मामले में जनजातीय आयोग ने आज संज्ञान लिया है और पत्र भी लिखा है पुलिस महानिदेशक को कार्रवाई के लिए, और 7 दिवस में जवाब भी तलब किया है। क्या कहेंगे? जैसे कि अभी सवाल किया गया था थोड़ी देर पहले कि आपने कभी आवाज नहीं उठाई, तो राहुल जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने कई बार आवाज उठाई, लेकिन वो इसी बंदिश जो बंधे हुए तो क्योंकि मैं उन्होंने छुट्टी ली थी, तो ये कहकर उनको छुट्टी मिली थी कि मेरे बंगले पर आएगा तो तेरे को छुट्टी दी जाएगी। मेन टॉपिक ये है, और उनने हामी भरी थी, इसलिए उनको वापसी करके बंगले पर ही जाना पड़ा। मैम, जो अभी सिचुएशन चल रही है, क्या पुलिस के जो बड़े अधिकारी है, सीनियर आला अधिकारी है, क्या आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, लगातार आप ये कह रहे हैं कि एफआईआर लिखी जाए, हमें न्याय मिले, इंसाफ मिले। क्या जो तमाम बड़े अधिकारी आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? मैम, बड़े अधिकारियों से बस हमारी जो अभी जांच में हमारी जो बयान हुए हैं तब तक ही हम उनसे मिले हैं। उसके बाद अभी 7 दिन का उन्होंने टाइम मांगा है कि 7 से 8 दिन लगेंगे, उसके बाद में आगे जो भी है कार्रवाई होगी। बिल्कुल मैम, लेकिन यहाँ पर आपके द्वारा ये भी कहा गया था कि हमारे साथ जिस तरह से जब पहले इनके साथ राहुल जी के साथ, आपके पति के साथ बर्बरता की जाती है, मारपीट की जाती है, तो आपने कहा कि तमाम जो अधिकारी कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, हमारा जो मेडिकल करवाया गया वो भी ठीक ढंग से नहीं करवाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो
जब हम लोगों ने धरना दिया था कलेक्टर ऑफिस के सामने, तब कलेक्टर मैम ने कहा था कि इनका एमएलसी किया जाए। जो एमएलसी भी ठीक तरीके से उनके जो घाव थे, उनके चोट थे, उसको ठीक से देखा नहीं गया। ऊपर ऊपर उनके हिसाब से लिखा गया है बस। मैम, आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई हो, क्योंकि जाति सूचक शब्द भी इन्हें कहे गए थे, इनके साथ जब मारपीट की गई थी, इनको पीटा गया था, तो जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में आप प्रशासन से अब क्या गुहार लगा रहे हैं? जैसे कि मैंने ड्यूटी खत्म होने के बाद 10 बजे रात को घर से कुत्ते के लिए यहाँ से ले जाकर, खुद सौरभ पुष्पा आ रही घर से ले जाकर मारपीट करी है। कमरे में बंद करके मारपीट करी है, उनका मोबाइल जब्त किया है और उनको रात भर, मतलब उनकी इतनी हालत खराब थी कि उन्हें छुड़वाने के लिए भी घर भेजा था पुलिस वालों को। उसके बाद में दूसरे दिन भी जब मैं उनको ढूंढते हुए डीआरपी गई, तो वहां पर भी इनके साथ अभद्र व्यवहार, गंदा जाति पर और हर तरीके से उनको अपशब्द, मतलब उनके जो आत्मसम्मान को इतनी गहरी ठेस पहुंचाई है मैम, कि जिससे हम लोग टूट चुके हैं पूरा। उसके बाद भी सारी चीजें इतनी धरना दिया, सब एसपी साहब, सब लोगों से हमने बातचीत करी, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं है। और वही बात आई है कि पहले जांच होगी फिर एफआईआर होगी। तो बिल्कुल मैम, अब जी के लिए हम जी हाँ जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी 7-8 दिन के लिए जो जांच का टाइम मांगा है, हम उसका वेट कर रहे हैं। वो हमारे पक्ष में सत्य सही साबित होती है और उससे हम संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम हाई कोर्ट के लिए भी कोशिश करेंगे कि हमारा आगे मदद हो, हमारी हाई कोर्ट जाए हम लोग और आवाज उठाएं। ठीक है, बिल्कुल देखना होगा कि आगे क्या तस्वीरें देखने को मिलेंगी, कब तक आपकी बात सुनी जाती है और कब तक एफआईआर लिखी जाएगी। वाजिद, राहुल से जरा बात करवाइए। राहुल से तमाम जो सवालात हैं हम उनसे पूछेंगे। राहुल, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। राहुल, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरह आपके साथ इन्होंने किया, एक आरआई द्वारा मारपीट की जाती है, बदसलूकी आपके साथ की गई, जाति सूचक शब्दों तक का इस्तेमाल किया गया। ये क्या आपके साथ ही होता है या फिर आपके साथ जो सहयोगी हैं, जो तमाम आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, जो आरक्षक है, उनके साथ भी ऐसे ही करते आ रही? मेरे साथ तो ये घटना हुई है। मेरे साथ जाति सूचक शब्द कहे गए हैं। मैं किसी के साथ होता है तो उन्होंने, किसी ने आवाज नहीं उठाई, पर मेरे साथ हुआ तो मैंने आवाज उठाई इस तरह की। मेरे साथ मारपीट हुई है तो मैंने आवाज उठाई इस चीज की। राहुल, आप प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई आरआई के खिलाफ होनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने आपके साथ बदसलूकी की? मेरे साथ जो घटना घटी है, मेरे साथ जो मारपीट हुई है, बस प्रशासन, मेरे विभाग प्रशासन से यही गुहार है कि निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी को सजा मिले। बिल्कुल राहुल, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो हम देख रहे हैं गंभीर है। हालांकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति द्वारा, आयोग द्वारा इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया जब न्यूज स्टेट द्वारा खबर को उठाया गया। क्या जो आपका प्रदर्शन है वो अभी भी जारी रहेगा? क्या आप अभी भी प्रदर्शन करेंगे? जी मैम, एफआईआर दर्ज जब तक नहीं होगी जब तक हम यही कोशिश करेंगे, प्रदर्शन भी जारी रहेगा हमारा। कि राहुल, हाल फिलहाल में जानकारी सामने आ रही थी कि जो आप जब एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो आपका जो बयान है वो दर्ज कर लिया जाता है। क्या बयान दर्ज हुआ है या फिर आपको हीला हवाई का जो ये कार्रवाई का आश्वासन है वो दिया गया बस? मैम, कथन दिए गए हैं हमारे कि कथन के बाद एफआईआर दर्ज होगी। फिर वही बात आई कि जांच होने के बाद एफआईआर दर्ज होगी। निष्पक्ष जांच होने के बाद एफआईआर करेंगे। तो अधिकारी एक ही बात कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करेंगे जब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हो जाएगी, ऐसा उनका कहना है? जी, यही कहना है कि जांच होने के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। बिल्कुल राहुल, लेकिन तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, जो आपके साथ बर्बरता की जाती है, बदसलूकी की जाती है, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये किसी भी एक कर्मचारी के साथ करना, जब कर्मचारी एक थाने में पदस्थ है, उसकी ड्यूटी वहां पर लगी हुई है, लेकिन निजी काम करवाना, कुत्ता घुमवाना बहुत ही गलत है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
यही कि ऐसा ना हो किसी के साथ। बिल्कुल राहुल, और न्यूज स्टेट के माध्यम से आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम अपने न्यूज स्टेट चैनल पर ये खबर दिखा रहे हैं, प्रमुखता के साथ आपकी आवाज को उठा रहे हैं, हर एक दर्शक तक पहुंचा रहे हैं। मैं यही गुहार लगाऊंगा कि जांच निष्पक्ष हो और दोषी को सजा ठहराए। ठीक है राहुल। वाजिद, आप जरा इनकी धर्म पत्नी से भी हमारी बात करवाइए, इनसे भी कई हमारे सवाल है वो हम इनसे पूछेंगे। मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है? जी। हम जिस तरह से देख रहे हैं कि 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कई दिन बीत चुका है, आप लगातार मांग कर रहे हैं, तमाम जो आपके जो समर्थक में जो समर्थन में है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, एक ही बात की गुहार लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाए। आप न्यूज स्टेट से क्या गुहार लगाएंगी, क्या बोलना चाहेंगी, क्योंकि पल पल की जो जानकारी है आपकी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? जी मैम, मैं यही कहना चाहूंगी कि जी, जो जांच के लिए समय मांगा है उस समय से आगे ना समय बढ़े और 7 से 8 दिन में निर्णय लिया जाए, एक्शन लिया जाए, क्योंकि इतना सीधा सा काम, सरल सा काम है कि आरआई सौरभ ने जिस तरीके से पीटा है वो सबको दिख रहा है कि वो गलत है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसे हम क्या समझा चाहे कि प्रशासन का दबाव है जिससे एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। बिल्कुल, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब आपके पति के साथ बदतमीजी की जाती है, बर्बरता की जाती है, तो आपके साथ भी कोई बुरा व्यवहार किया जाता है, आपके साथ भी बदसलूकी की जाती है, आपको भी कुछ कहा जाता है मैम? हाँ मैम, जैसे कि हम जब उनको ढूंढते हुए घर गए थे तब उन्होंने कई आरोप लगाए कि आपके हस्बैंड ने कुत्ते को कहीं मार के फेंक दिया है, गाड़ दिया है, आप पूछिए कि कहाँ मार दिया है। जबकि हम ये कहते रहे कि वो ऐसे इंसान नहीं है, कहीं चले गया होगा, हम ढूंढ कर देंगे। हम बार बार कहते रहे कि समय दो, कि हम ढूंढ कर लाएंगे। सब लोग स्टाफ के मिलकर ढूंढते हैं उसे। यहाँ मारपीट करने से अच्छा है कि इसको समय दे दे कि अपन उनको ढूंढ कर लाते हैं कुत्ते को। अगर वो मार कर फेंकते या कुछ होता तो जीवित नहीं मिलता। मैम, आप यहाँ पर कह रही हैं कि जो आ रही है उनके द्वारा बात बोली गई कि कुत्ते को तुम्हारे पति ने कहीं गाड़ दिया, कुत्ते को कहीं मार दिया, लेकिन आपने पूछा नहीं कि ऐसा वो क्यों करेंगे? क्या आपके पति और आरआई के बीच में कुछ विवाद हुआ था, किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ था? हाँ, वही हमने सवाल किया मैम कि वो ऐसा क्यों करेंगे? वो आपके बंगले पे इतने समय से काम कर रहे हैं और आप पहले भी उन्हें कई बार छोड़ कर गए हो, और आप खुद बोलते हो कि हमको राहुल पे इतना विश्वास है, फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो कहीं चले गया होगा सर, मतलब ये पक्का है कि वो कहीं निकल गया होगा। तो आप थोड़ा सा वक्त दो हमें कि हम उसे ढूंढने की कोशिश करें। अगर नहीं मिलता है तो सर फिर आगे आपको जो ठीक लगे आप वो करना। हमने यहाँ तक भी कहा था उसमें। फिर जब कुत्ते को ढूंढा गया तो कुत्ता नहीं मिला, तो उन्होंने आपके पति के साथ मारपीट की, बदतमीजी की? हाँ मैम, पहले तो उनको रात को इतना मारा था कि वो उनके हाल में नहीं थे कि कुछ भी कर पाए, उनकी स्थिति ही नहीं थी। और जब मुझे पता चला कि उन्हें बेल्ट से पूरा शरीर नीला देखकर मुझे पता चला कि उनको बेल्ट से मारा है। बिल्कुल, और हमने भी इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा, अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई है। लेकिन जिस तरह से अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार आप गुहार तो लगा रहे हैं, लेकिन ये बोला जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि अब आपकी बात सुनी जाएगी, तब आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन अब तक कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आ रहा। हाँ मैम, जैसे कि उन्होंने हमसे समय मांगा है तो हम भी थोड़ा सा रुके हैं कि भाई 7 से 8 दिन के लिए अपन प्रशासन का जो विभागीय जांच है उस चीज को शांति से देखते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि हमें लगेगा कि सही मतलब कार्रवाई हुई है तो ठीक है, और अगर एफआईआर फिर भी नहीं हुई तो मैम हाई कोर्ट जाकर हम अपनी अपील करेंगे। आपका कहना है कि अगर जो प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई से अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? जी मैम। क्या आगामी दिनों में हम प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखेंगे? सवाल दोहराइए।
जी, आपके द्वारा क्या आगे आने वाले दिनों में इस बात को लेकर प्रदर्शन भी हो सकता है? क्योंकि पहले भी हमने तस्वीरें देखी, तमाम जो जेएस के कांग्रेस के विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि एक्शन लिया जाए, कार्रवाई हो। आगामी दिनों में भी क्या हम जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो देखेंगे आपकी तरफ से? मैम अभी अभी इस बारे में हम लोग मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो जांच चल रही है हम अभी उसका वेट कर रहे हैं। जांच के बाद में हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां से हमारी सुनवाई होगी तो प्रदर्शन की फिर शायद जरूरत नहीं पड़े। बिल्कुल, ऐसे में क्या जो आपका पूरा परिवार है, राहुल के माता पिता, आपके माता पिता, वो सब कहाँ हैं? उनका क्या कुछ कहना है? क्या वो इस वक्त आपके साथ हैं? मैम जैसे कि हमारे मतलब परिवार से भी यही मांग है कि इनके साथ बहुत गलत हुआ है। उस चीज की जो हम चाहते हैं वही चीज वो भी चाहते हैं कि बिल्कुल। गिरफ्तार हो, सौरभ कुशवाहा को जेल हो, और वो अभी जो सस्पेंड हुए हैं वो नहीं, हमेशा के लिए सस्पेंड हो और अपने घर पर ही कुत्ता चलाए। ठीक है, तो आप चाहती हैं कि आप दोनों चाहते हैं, आपका परिवार ये चाहता है कि जो आरआई है वो हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिए जाए, उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।